आज का टाइम में बड़ा सतर्क हो के जिससे भी आपको ज्ञान सीख रहे हो सीखना चाहिए, क्योंकि आज का टाइम में बहुत ही ढोंगी, पाखंडी, मिथ्याचारी ज्ञान ना सिखाने के लिए कोशिश करते हैं और ऐसे आपका सामने ज्ञान को प्रस्तुत करेंगे। आप पूरा ज्ञान मतलब वो दिखावा करेंगे, मैं ज्ञानी हो गया हूँ, इतना दिखावा करते हैं कि आप उसको फिर ज्ञानी समझते हो, फिर उससे ज्ञान को सीखते हो और बाद में आपको पता चलता है ये असल में ज्ञानी नहीं है, ये तो मेरे को दिखावा कर रहा था, मैं इसका जाल में फंस के मेरा टाइम को बर्बाद कर दिया, ये तो मेरे को ज्ञान बिल्कुल सिखाया नहीं। इसीलिए ऐसा जो ढोंगी पाखंडी व्यक्ति को बारीकी से आपको मालूम करना चाहिए, ताकि आप जो भी ज्ञान सीखो एक सही गुरु से ज्ञान को सीखो। ये जो ढोंगी पाखंडी मिथ्याचारी, ये जो खुद को ज्ञानी का रूप में दिखावा करते हैं, ये क्या कर रहे हैं ना, ये जो काम से खुद को बचाने के लिए, जो आपको भगवत गीता का हिसाब से जो काम है ना, कोई भी व्यक्ति बिना काम से एक क्षण भी नहीं रह पाएगा, यानी कार्य तो आपको करना पड़ेगा, एक क्षण भी आप नहीं रह पाओगे बिना कार्य के। और ये जो ढोंगी पाखंडी ये कार्य से खुद को बचाने के लिए ऐसा दिखावा करता है, मैं तो अभी ज्ञानी हो गया हूँ, मैं पूरा पूर्ण हूँ, मैं अभी संसार का मोह माया से ऊपर उठ चुका हूँ, मेरे को पूरा ज्ञान प्राप्ति हो गया है। और ऐसे ढोंगी पाखंडी के बारे में भगवत गीता अध्याय 3 जो कर्मयोग है, कैसे व्यक्ति को, यानी कैसे व्यक्ति सब काम करते हैं, कैसे करना चाहिए, उसके बारे में जो बताते हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को, ऐसा व्यक्ति भी है, ये बस दिखावा करते हैं या सही में है, आपको जानना चाहिए। और भगवान श्री कृष्ण के श्लोक को कहते हैं, यानी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, वो श्लोक ऐसा है, कर्म इंद्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन इंद्रियार्थान वो मूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। यानी भगवान अर्जुन को कहते हैं वो मूढ़ मतलब मूर्ख बुद्धि वाला व्यक्ति क्या है ना, हमारा जो इंद्रिया है कर्म इंद्रियों को हठपूर्वक यानी बलपूर्वक, यानी जोर जबरदस्त करके उसका इंद्रियों को बस में कर लेता है और फिर दिखावा करता है मैं इंद्रियों का ऊपर काबू पा लिया हूँ, और वो मन ही मन कंट्रोल कर लेता है, यानी कठोर पूर्वक होके कर्म इंद्रियों को नियंत्रण में कर लेता है। लेकिन उसका मन में ना वो इंद्रियों का जो भोग है, विषय का जो भोग है, हमारा जो इंद्रिया है वो इंद्रियों का जो विषयों को लेकर जो भोगने की इच्छा है, वो मन ही मन उसका वो इच्छा मन में आता है। ऐसा व्यक्ति जो करता है ना, वो असल में एक पाखंडी, ढोंगी, मिथ्याचारी और मूर्ख बुद्धि वाला व्यक्ति है, वो एक ज्ञानी नहीं है। आपको बारीकी से जानना चाहिए, वो ज्ञानी नहीं हो सकता, वो एक पाखंडी है और एक धूर्त है, चालाक है। ऐसे आदमी से बच के रहना। यानी भगवान ने श्री कृष्ण क्या कहना चाहते हैं और थोड़ा बारीकी से आपको समझाता हूँ, अर्जुन को समझाते हैं, ऐसा व्यक्ति असल में ज्ञानी नहीं होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं एक व्यक्ति बहुत ही कठोर होके जो इंद्रिया है, हमारा इंद्रिय जो है पहले आपको बता देता हूँ, साधु संत का हिसाब से हमारा 14 इंद्रिय होता है, लेकिन असल में 10 इंद्रिया है।
लेकिन साधु संत हमको साधु संत मानते हैं 14 इंद्रिय हमारा पास है। और ये जो 14 इंद्रिय है, कर्म इंद्रिय 5 है और ज्ञानेन्द्रिय 5 है, और जो 4 है अंतःकरण 4 इंद्रिय भी इसको मानते हैं साधु संत। और जो कर्म इंद्रिया है, हाथ, आपका पैर, आपका मुंह और आपका लिंग, जिसमें आपको मूत्र और आपका वीर्य निकलता है। मूत्र तो आपका जो शरीर का दूषित वस्तु को निकलता है, और वीर्य आपका संसार को आगे बढ़ाने के लिए व्यक्ति यूज करता है। और जो गुद्दा, हाथ, पैर, मुंह, लिंग और गुद्दा, गुद्दा यानी आपका जो मल त्याग जिसमें आप करते हो वो गुद्दा है। और ये 5 हमारा कर्म इंद्रिय है। ये जो 5 इंद्रियों को कर्म इंद्रिय कहा जाता है। और ज्ञानेन्द्रिय जो है आँख, कान, नाक, जिह्वा और आपका चर्म यानी आपका जो स्किन, ये 5 हमारा ज्ञानेन्द्रिय है। इसके जरिए ज्ञान आपको मिलता है और कर्म इंद्रिय के जरिए आप काम करते हो। और जो अंतःकरण 4 इंद्रिय जिसको साधु संत मानते हैं, वो है आपका मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त। ये आपका अंतर में रहता है। लेकिन ये जो 4 अंतःकरण जो इंद्रिय है, ये बहुत ही मजबूत है। ये आदमी को पूरा हिला देता है। आदमी ज़्यादा तरफ इसी का बस में आ जाता है। और ये जो पूरे इंद्रियों को जो व्यक्ति ना इसको बलपूर्वक बस में कर लेता है, यानी उसको जोर जबरदस्त हट पूर्वक कठोरता होके इंद्रियों के तहत कठोर होके इसको बस में कर लेता है, बस में करके कर लेता है। फिर लेकिन वो मन ही मन ना वो इंद्रियों का जो विषय है, मान लीजिए विषय इंद्रिय, जो भी आप देख रहे हो प्रकृति में ना, एक एक विषय है। जो चीज़ आप भोगने के लिए जो विषयों को आप भोगते हो, मान लीजिए जो एक है नारी, नारी को आप भोगने के लिए आप वस्तु समझते हो, इसलिए आपको डुबा के मार देता है नारी। और ये जो विषय, जो भी विषय इंद्रियों को भोगने का विषय है, जो विषय आपको मन ही मन आप सोचते हो, लेकिन बहुत ही कठोर होके इसको आपका बस में कर लिया है। जो व्यक्ति बस में कर लिया है लेकिन मन ही मन सोचता है, वही व्यक्ति के असल में पाखंडी है और वो दिखावा करता है, ढोंगी है, मिथ्याचारी है। वो ज्ञानी कदा भी नहीं है। ऐसा व्यक्ति को आप बिल्कुल ज्ञानी नहीं कहना, बारीकी से जानना वो दिखावा करता है या सच में ज्ञानी है। नहीं जानोगे तो वो आपको बर्बाद कर देंगे। और इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, आपको मालूम हो जाएगा कौन दिखावा करता है। मान लीजिए वो बलपूर्वक वो कठोर होके उसका पूरा जो इंद्रियों का ऊपर, कर्म इंद्रिय का ऊपर पूरा कठोर होके उसको बस में कर लिया है। मान लीजिए वो व्यक्ति भगवान का सामने ऐसे बैठा है, ध्यान कर रहा है, लेकिन उसका मन में उसका जो प्रेमिका है, वो प्रेमिका का ख्याल उसका मन में आता है, यानी प्रेमिका का बारे में सोच रहा है, मेरा प्रेमिका ऐसा है, ऐसा होगा, ये होगा। लेकिन उसका इंद्रियों को बस में कर लिया है बहुत ही कठोर होके, लेकिन मन में बार बार उसका ख्याल आता है, या कोई भी विषय ऐसा भोगने का जो विषय है उसका ख्याल आता है। ऐसा व्यक्ति जो है ना वो पाखंडी है। वो बस क्या कर रहा है ना, ये क्यों ऐसा कर रहा है मालूम है? ऐसा व्यक्ति ज्ञानी नहीं है, इसलिए वो कर रहा है। जो हमारा कर्मयोग है ना, कर्मयोग 2 प्रकार है, एक सांख्य योग है, एक कर्मयोग है। सांख्य योग यानी ज्ञान, जो ज्ञान योग है, ज्ञान योग के जरिए आपको काम करना पड़ता है, और कर्म काम कार्य करके भी आपको काम करना पड़ता है। ये दोनों तरीके से व्यक्ति ना कार्य करता है। लेकिन ये जो दिखावा करता है, ये ढोंगी, ये कार्य से खुद को बचाने के लिए जिंदगी में कोई भी व्यक्ति एक भी क्षण ना बिना कार्य करके नहीं रह सकता।
हर क्षण व्यक्ति कुछ ना कुछ कार्य करता है, और ये व्यक्ति ढोंगी कार्य करने से खुद को बचाने के लिए ये दिखावा करता है, मैं अभी पूरा पूर्ण हो गया हूँ, मैं अभी ज्ञानी हो गया हूँ, मेरे संसार का पूरा ज्ञान अभी मेरे को मालूम हो गया है, अभी संसार का मोह माया मेरे को पकड़ नहीं लेता है, मैं पूरा ऊपर उठ चुका हूँ संसार का मोह माया से। ऐसा व्यक्ति को बारीकी से मालूम करना, ऐसा व्यक्ति आपका आगे ना वो दिखावा करेंगे, ऐसे ऐसे दिखावा करेंगे, आप उनका झांसे में आ जाओगे, फिर उनसे आप ज्ञान को सीखोगे या बोलोगे ये आदमी ज्ञानी आदमी है। असल में वो ज्ञानी नहीं होगा, वो एक ढोंगी और पाखंडी होगा।